Good day, students. I hope you all are doing very well. CLAT is coming very nearby. जैसे जैसे CLAT पास आ रहा है बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है. Instead of focusing on studies, you guys are asking questions कि मैम क्या करें, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें. इसीलिए मैं ये आज का ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग RRR टेक्निक फॉर क्लियरिंग CLAT. जो RRR मूवी थी हम सब की फेवरेट, उस मूवी में जो जोश था, जो जान थी, वो ही हमें CLAT को क्लियर करने में लगाना है. अब ये RRR टेक्निक जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर RRR 2 मूवी आती है तो वो देखो और CLAT क्लियर हो जाएगा. नो, इट इज़ नॉट सो. इसमें एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें CLAT क्लियर करने में हेल्प करेगा. वी हैव टू वर्क ऑन दीज 3 R's. तो ये जो टेक्निक मैं आज बताऊंगी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर आपको जितना भी डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, ये सब आप साइड में रख के यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर योर CLAT. चलो मैं स्टार्ट करती हूँ. आई थिंक यू आर वेरी क्यूरियस टू नो कि क्या है ये टेक्निक जिसको मैम इतना इलेबोरेट कर रही है. ग्रोथ एंड कंफर्ट डू नॉट को एग्जिस्ट. आप लोग प्लीज ये अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स. ग्रोथ, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अगर हम ऐसा चाहें कि हम कंफर्ट जोन में रहें, अच्छे से जैसी लाइफ चल रही है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना करें, फिर हमारे पास सक्सेस तो भी आएगी, देन दिस इज नॉट पॉसिबल. कभी भी को एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है. इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग. तो इसीलिए इस दिसंबर तक जितने भी आपके प्लान्स हैं, अदर प्लान्स अदर देन स्टडिंग, वो सब सेक्रीफाइस करना. प्लीज़ पढ़ाई को सेक्रीफाइस मत कर देना. जितने भी वेडिंग फंक्शंस हैं, जितने भी रिचुअल्स आएंगे, दिवाली सेलिब्रेशन आएगा, और भी अदर ओकेजन्स आएंगे, बर्थडेज है, एनिवर्सरीज है, फैमिली फंक्शंस है, सबको कीप इट असाइड. क्यों? क्योंकि अभी जो ये 3 महीने आप 4 महीने फोकस करेंगे, इसका रिजल्ट आपको थ्रू आउट योर लाइफ दिखेगा. इसलिए प्लीज कंफर्ट जोन से बाहर आए. ज्यादा ध्यान ये नहीं दे कि क्या खाने को मिल रहा है, कितने आवर्स सोने को मिल रहा है, इन सबको साइड में रख के जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज. अगर आप एक बार फोकस करोगे तो आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू वेरी हाई मार्क्स. अब यहाँ पे RRR टेक्निक जो मैं बोल रही थी उसको मैंने डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड. आई रिपीट, फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीड. सेकेंड R इज फॉर रिविजन. ये भी जरूरी है, रीड, रिवाइज. एंड द थर्ड R स्टैंड्स फॉर रिलैक्सेशन. तीनों ही चीजें एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाती है. किस चीज का कॉम्बिनेशन बनाती है? बीट एनीथिंग. अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो भी, या फिर अगर आप रेगुलर रूटीन वाली लाइफ में भी पढ़ रहे हो तो भी, आई थिंक दीज 3 आर वेरी एसेंशियल कंडीशंस फॉर अस. तो ये RRR जो है, इट इज रीड, रिवाइज एंड रिलैक्स. If you will read again and again, you will read certain things, then you have to revise it. If you are revising it, तो obviously answers correct आएंगे. Answers correct आएंगे, marks अच्छे आएंगे. Marks अच्छे आएंगे तो mental relaxation तो वैसे ही रहेगा. और बाकी जो relaxation अलग से थर्ड R है, वो ये है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे एक्टिविटी अपनी लाइफ में, लाइक मेडिटेशन, योगा एक्सेट्रा, जिससे कि क्या होगा, एक पॉजिटिव वाइब जनरेट होगी. एंड द जनरेशन ऑफ पॉजिटिव वाइब इन योर लाइफ will be very much helpful in dealing with your studies. ठीक है, तो ये रीड, रिवाइज और रिलैक्स याद रखना आप लोग. इसको अब मैं थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ. रीडिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट. ये स्टूडेंट्स को बहुत बचपन से हम लोगों को बोला जाता है, प्लीज रीड द चैप्टर्स. आपको पता हो अगर, तो CBSE का पैटर्न भी चेंज हुआ था. लाइक व्हेन आई वाज इन माय ओल्ड डेज, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड क्लास में ऐसा पैटर्न था कि जो क्वेश्चंस हैं बुक के पीछे किसी चैप्टर में, उसी में से क्वेश्चंस यूज्ड टू कम इन द एग्जाम. बट मीनवाइल पैटर्न चेंज हुआ. वो पैटर्न किस पे शिफ्ट हुआ कि अब उस पूरे चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा क्यों किया? बिकॉज दे वॉन्टेड स्टूडेंट्स टू रीड द होल चैप्टर अगेन एंड अगेन, और उससे क्या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए पूरे चैप्टर की. तो रीडिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट. जितना हम रीड करते हैं किसी भी चीज को, उतनी चीजें हमारे माइंड में रिटेन रहती है. तो रीडिंग हैबिट के लिए आपको न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना है. न्यूज़पेपर पढ़ो आप, उसमें आप मार्क करो वो वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि ये मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था या समझ नहीं आ रहे हैं. हैंड टू हैंड आप उसको डिक्शनरी, आजकल तो आपके पास फ़ोन है, मेरे पास पहले फ़ोन नहीं होता था, तो आई यूज टू सिट विद द डिक्शनरी. तो आप फिर उस फ़ोन में डिक्शनरी मीनिंग उसका लिखो, एक लिस्ट प्रिपेयर करो. इट विल हेल्प यू अ लॉट, नॉट ओनली इन लीगल सेक्शन बट ऑल्सो इन इंग्लिश, CR एक्सेट्रा अदर सेक्शंस में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. तो आप प्लीज़ ये न्यूज़पेपर रीडिंग वाली चीज़ स्टार्ट कर दो. नहीं किया है आपने तो, और कर रहे हो तो बी फोकस्ड. ये मत सोचना कि लास्ट के डेज में कौन करता है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को. ठीक है, फिर स्टार्ट विद रीडिंग इन योर इंटरेस्ट एरिया.
बहुत बार ऐसा होता है रीडिंग बिकम्स बोरिंग। अगर मैं कुछ ऐसा पढ़ रही हूँ जिसमें आई डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट, तो फिर वो पढ़ना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड अगर मैंने वो उठाते न्यूज़पेपर उठाते वो वाला सेक्शन डील कर लिया या वो वाला टॉपिक पढ़ लिया जिसमें मेरा लीस्ट इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाऊंगी। इसलिए प्लीज़ आप एक सेट करो प्रायोरिटी कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एडिटोरियल में इंटरेस्ट है तो फर्स्ट आई गो टू दैट पेज, वो पढ़ूंगी मैं। उसमें भी जो टॉपिक्स है उसमें सेलेक्ट करो टॉपिक कि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक कौन सा है। तो जब आप इंटरेस्ट के टॉपिक से स्टार्ट करोगे इट विल हेल्प यू टू डेवलप योर इंटरेस्ट। और एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कुछ भी रीड करने से। जितने इंटरेस्टिंगली आप व्हाट्सएप की चैट्स रीड करते हो वैसे ही फिर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग भी इतनी ईजी लगेगी, इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो सेकेंड पॉइंट इज क्लियर कि इंटरेस्ट एरिया पे ध्यान दो और उसी से रीडिंग स्टार्ट करो। फिर थर्ड है रीड फ्रॉम लीगल वेबसाइट्स। देयर आर मैनी लीगल वेबसाइट्स जो एक समराइज्ड वे में कोई केस लॉ समझाते हैं, कोई टॉपिक समझाते हैं। उन वेबसाइट से लीगल वाली चीज के लिए यू कैन टेक हेल्प। आप अगर वो रीड करोगे तो आपको क्या है ओवरऑल टॉपिक समझ आ जाएगा। ओवरऑल टॉपिक समझने के बाद ये चीज होगी कि जब भी उस टॉपिक से कोई भी पैसेज आएगा आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको पूरा थॉरो टॉपिक पता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो हमें हमें अभी पता है कि ABCD क्या होती है, अच्छे से याद है तो हमें उससे सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो वो ही चीज सेम यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर हम लीगल टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन कैसा भी पैसेज आ जाए हमें पता चल जाएगा। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट समरीज। जो आपको लगता है कि ये कुछ न्यू रीडिंग है, ये टॉपिक ऐसा है जो मैंने कभी नहीं सुना, फॉर एग्जाम्पल कुछ एरियल लॉ के बारे में पढ़ लिया, एविएशन लॉज के बारे में पढ़ लिया, तो अब ये टॉपिक में भी कभी सुना नहीं, नहीं पढ़ा है, क्या कुछ डिफरेंट था एकदम। तो क्रिएट अ समरी कि मैंने जो पढ़ा है उससे मुझे क्या समझ आया है। इससे क्या होगा आपकी जो रीडिंग वाली चीज, ये सारी चीज आपने जो रीड करी है वो रिटेन भी रहेगी माइंड में क्योंकि एक हैंड रिटन नोट्स है आपके पास। ठीक है, तो ये सारे तो आपको रीडिंग पे फोकस करने के लिए व्हाट यू ऑल कैन डू ये मैंने बताया है अभी। फिर है रिविजन। रिविजन करना ज्यादा जरूरी है। अगर मैं रोज नया नया पढ़ती जाऊं और पहले का भूलती जाऊं, इज इट वर्थ? द आंसर इज नो। मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जो मैं रीड कर रही हूँ उसको मैं रिवाइज करूं। जितनी बार मैं रिवाइज करूंगी उतनी बार मेरे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। तो रिविजन के लिए मैं जो आप लोगों को एक मेथड सजेस्ट करूंगी, इफ यू गाइज आर कंफर्टेबल प्लीज डू दैट। ये बहुत हेल्प करेगा रिविजन के लिए। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, देन क्रिएट अ फ्लो चार्ट। हर चैप्टर से आप असेंशियल्स लिख के एक फ्लो चार्ट बना लो क्योंकि जब जैसे जैसे क्लैट नियर आएगा आपके पास टाइम कम होता जाएगा। तो अगर आप उस टाइम पे पूरी बुक लेके बैठोगे, सारे नोट्स लेके बैठोगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, तो आपको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा इतना मटेरियल देख के। इसलिए उस मटेरियल को कट शॉर्ट करने के लिए आप फ्लो चार्ट्स के वे में कुछ एक बना लो, डायग्राम्स वगैरह बना लो। मैं गारंटी देती हूँ अगर सपोज फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो यहाँ के मॉड्यूल में है उसके लिए रिवीजन कितने पेजेस में बनाओ, एक सिंगल A4 साइज की शीट आगे और पीछे मिला के आई कैन कंप्लीट द होल ऑफ द थिंग विच इज इन द मॉड्यूल इन सिंगल पेज। वो कहाँ यूज होगा? रिविजन के लिए यूज होगा। रिविजन में सिर्फ उतना ही लिखे, कुछ एक एग्जाम्पल लिख दिया, कुछ एक वर्ड लिख दिया जिससे याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था या इस टॉपिक में क्या था। अगर आप लोग ऐसा करते हो कि रिविजन के लिए आप लिखने में पूरा टॉपिक लिख के उसके आगे 4 सेंटेंस लिख रहे हो फिर एक एग्जाम्पल लिख रहे हो, तो वो रिविजन नहीं है, वो नोट्स है। नोट्स एंड रिविजन आर डिफरेंट। नोट्स जो होते हैं वो डिटेल इलस्ट्रेशन होते हैं, सब चीज़ों का डिटेल होता है जो हमें से पहले से पढ़ के रखना है। और रिविजन क्या होता है कि जो हमें लास्ट मोमेंट पे दिमाग में एकदम से अगर हम रीड करें तो सब चीज़ें आ जाए वैसा कुछ। तो आप लोगों को इसीलिए फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि इमेजेस आर रिटेन्ड मोर इन आवर माइंड देन दी वर्ड्स और द पैसेजेस। तो इसीलिए उस मतलब इमेजिनरी फॉर्म में आप अगर उसको इमेज को बना के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा टू क्रिएट दैट। तो मैंने लिखा है रिवाइज बाय यूजिंग पेन एंड पेपर। जब भी आप रिविजन करने बैठे तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठे। पेन एंड पेपर क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पेपर है रिवीजन का, ठीक है, उस पेपर में से तो आपने पढ़ लिया, फिर आपको जैसे सपोज कोई एलिमेंट्स है कि इस टॉपिक में कितने एलिमेंट्स थे तो यू कैन ड्रॉ 4 लाइन्स की इसमें 4 थे, एक ये था, एक वो था, एक वो था। तो ऐसे अगर आप पेन एंड पेपर के साथ रिवाइज करोगे तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर है क्रिएट शॉर्ट टर्म्स। अगर जैसे किसी चीज़ के 5-6 एलिमेंट्स है तो आप उसको एक एक फर्स्ट वर्ड लिख के और उसके बाद आप एक शॉर्ट टर्म बन जाएगा कि ओके यहाँ पे ये था, अब मुझे ये देखना है कि ये सारी चीज़ें हो रही है क्या फुलफिल। फिर है रिलेट योर मिस्टेक्स विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगर आपको जो गलतियां आप कर रहे हो उसको अगर आप एनालाइज करते वक्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ दिमाग में लेके सोचोगे तो डेफिनेटली मिस्टेक आइडेंटिफाई होने के बाद ट्रू आंसर्स भी आ जाएंगे, पता चल जाएगा क्या गलती थी। तो वो जो ट्रू एग्जाम्पल्स है लाइफ के वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसीलिए एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करो रादर देन अदर थिंग्स।
फिर है क्रिएट योर ओन स्टोरीज। कुछ चीज़ों को हमें स्टोरी बना के पढ़ना होता है कि अब ये हो गया, चोर आया अंदर, उसने ये किया तो ये ऑफेंस हो गया, ये किया तो ये ऑफेंस हो गया, यहाँ से उसने ये किया तो ये हो गया। ये स्टोरी जो है, ये स्टोरीज हमेशा माइंड में रहती है, क्योंकि ह्यूमन का नेचर होता है वो इतने तिल का तार बना सकते हैं, राइट। तो हमें इसीलिए ऐसा ही कुछ करना है, पढ़ते टाइम हमें यूटिलाइज करना है इस हैबिट को, ह्यूमन बीइंग की हैबिट को, कि हमें इतना सा कुछ पढ़ते ही सारी चीज़ें याद आ जाए। उसके लिए स्टोरीज क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये रिविजन वाली टॉपिक क्लियर है। रिविजन के बिना कुछ भी नहीं है, कितना भी आप पढ़ लो कभी कुछ याद नहीं रहेगा। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे, जब हमने ABCD लिखना सीखा था, बहुत मुश्किल से हम लिख पाए थे वो लेटर्स, बट फिर हमने बहुत ट्राई किया, रिवाइज करते गए, तो आज तक ऐसा है कि आज आई थिंक इस लेवल पे कोई ABCD नहीं भूला होगा। बट सेम टाइम पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको हिंदी की वर्णमाला याद है, तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि वर्णमाला होती क्या है। ठीक है, तो ये जो अ आ इ ई क ख ग घ, ये हमने रिवाइज नहीं किया, हमने पढ़ा था, वी रेड इट थॉरली बट वी डिड नॉट रिवाइज। तो रिविजन की कमी के कारण क्या हुआ है, हम भूल गए हैं। तो वैसे ही क्लैट में होगा कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया है बट यू हैवंट रिवाइज्ड इट, तो वो याद नहीं आएगा उस समय। इसीलिए गाइज, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्लीज रिवाइज रिवाइज रिवाइज। फिर रिलैक्स। देखो, लाइफ में स्ट्रेस लेने की बहुत वजह है, बट हमें एक वो वजह देखनी है जो हमें रिलैक्स मोड में लेके जाए, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज मच मोर एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी माइंड। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आपको मेंटली बहुत फ्री रहना पड़ेगा, वरना अगर आप 5 आवर्स तक भी इफ यू से कि आई एम स्टडिंग, बुक्स सामने खुली है बट दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, तो इट इज ऑफ नो यूज। इंस्टीड ऑफ 5 आवर्स इफ यू आर गिविंग इवन 1 आवर टू योर स्टडीज, बट वो 1 आवर इतना फोकस्ड होना चाहिए कि 5 या 6 घंटे की पढ़ाई उसी टाइम पे हो जाए। तो वो कैसे होगा हमारे पास, रिलैक्स जब हम करेंगे, थोड़ा आप लोग थोड़ा सा माइंड में ऐसा कुछ, फर्स्ट थिंग मैं बोलूँगी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो भी पसंद हो आपको, जो आपके माइंड को रिलैक्स करता हो, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग होता है, डू डैट, वो बहुत ज़रूरी है। बीट लिसनिंग टू म्यूजिक्स और प्लेइंग टू गेम्स या कुछ भी चीज़, तो उस रिक्रिएशनल एक्टिविटी को आप करें, जिससे क्या होगा, माइंड रिलैक्स होगा, तो आपके एफिशिएंसी बढ़ेगी, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैंने थोड़ी देर ये कर लिया जो मुझे पसंद है, अब मैं वो करूँगा जो मुझे पसंद नहीं है, दैट इज़ पढ़ाई। ठीक है, फिर मेडिटेट और डू योगा। अब ये योगा एंड मेडिटेशन हर किसी का कप ऑफ टी नहीं होता है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर आप मेडिटेशन को थोड़ा सा टाइम दें या कुछ एक योगा आसनास करें, तो उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्योरली एकदम माइंड और पूरा सब कुछ खुल जाएगा अच्छे से, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वर्क लेवल बढ़ जाएगा, इट इज़ प्रूवन फैक्ट। तो योगा एंड मेडिटेशन इज ऑलवेज गुड, प्लीज़ डू दैट, ट्राई करो आप लोग, दिन के 5 मिनट मेडिटेट कर लिया, 10 मिनट कर लिया, तो उससे क्या होगा, आपको इफेक्ट दिख जाएगा कि रिलैक्स हो रहा है माइंड, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, रिविजन भी हो रहा है, स्ट्रेस लेके कोई सॉल्यूशन तो आना नहीं है। इससे अच्छा बेटर कि हम स्टडी पे फोकस कर लें। फिर है ईट हेल्दी फूड। मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हेल्दी मतलब यहाँ पे ये जंक फूड वाला नहीं है कि जो आपको पसंद है वो खा रहे हो, ओके दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, लेकिन हम जो खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा अवॉइड करो कि जंक खा रहे हो या फिर ये खाना है ये नहीं खाना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि यू शुड फोकस ऑन व्हाट टू ईट। अब आपको ये देखना है जो मिल रहा है आई विल सर्वाइव, बट मुझे तो क्लैट क्लियर करना है, तो उसके लिए जो हेल्दी फूड होते हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करो, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा चलेगा। टेक डीप ब्रेथ। सुबह सुबह खुली हवा में जाओ आप लोग, 5-10 मिनट आराम से, बिल्कुल जो एनवायरनमेंट है शांत एकदम, उसमें बैठो, वहाँ पे मेडिटेशन करो या डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ी सी वॉकिंग करो, सॉन्ग सुनो। एक ऐसा वाइब क्रिएट होता है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में, जो हमारे पूरे दिन के लिए एनर्जी स्टोर कर देता है बॉडी में कि हमें आज कितना कुछ करना है। इसीलिए रिलैक्सेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी। ऐसा मत बोला करो कि रिलैक्स करने के लिए टाइम नहीं है, टाइम किसी चीज़ के लिए होता नहीं है, इंसान को टाइम निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, राइट। तो इसीलिए प्लीज़ आप टाइम निकालो, रिलैक्स भी करो, इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आई होप सो ये जो आज के RRR फॉर्मूला है ये आप लोग अप्लाई करोगे, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब आप लोग अच्छे से पढ़ें, नेक्स्ट टाइम मैं वापस किसी ऐसे ही वीडियो के साथ आऊँगी जिससे आप मोटिवेट भी हो जाओ और पढ़ाई पे फोकस भी हो जाए आप लोगों को। थैंक यू।